गई है। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि आखिरी चरण का चुनाव आज होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और जनता अपना जो फैसला है ईवीएम 57 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं। आखिरी चरण 7वां चरण है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। आपको बता दें, जहां पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भी आज इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की बाकी बची 13 सीटों पर, तो वहीं पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होना है। उड़ीसा की जो शेष बची 42 विधानसभा हैं, वहां पर भी उपचुनाव साथ में हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटें भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर मैदान में 904 उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवारों में कई दिग्गज भी हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वहां पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी है। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती भी है। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इसमें शामिल है। तो तमाम वो दिग्गज सुजाता जिनकी आज किस्मत का फैसला भी होने वाला है। और सबसे ज्यादा निगाहें वाराणसी सीट पर। बिल्कुल 904 उम्मीदवार हैं और हमारे भी तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में यानी 8 राज्यों के तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि हिमाचल के हमीरपुर से हैं, जहां से अनुराग ठाकुर प्रत्याशी हैं। काराकाट से पवन सिंह जहां से हैं बिहार के, वहां से हमारे साथ अनामिका सिंकाली और सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमीरपुर। सृष्टि, आप ये बताइए वहां किस तरह की हलचल है, क्योंकि वहां काफी मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं अनुराग ठाकुर। क्या किसी तरह का मुकाबला यहां बनता नजर आ रहा है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह जनता के बीच है, क्योंकि 7वां चरण आज है। बहुत लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा वोट डालने के लिए। बिल्कुल सुजाता, आपको तस्वीरें हम दिखा दें। उसी बूथ पर हम मौजूद हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके साथ उनका पूरा परिवार जो है मतदान करने के लिए पहुंचेगा। 8:30 बजे का समय हमें यहां पर बताया गया है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। तैयारी यहां पर लगभग पूरी है और जिस तरीके से आपको बता दें कि पहाड़ी इलाका है, पूरे दिन इसी तरीके से लोग यहां पर आएंगे, मतदान करेंगे। तस्वीरें एक बार आपको हम भीतर की भी दिखा देते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं अपना अपना कार्यभार यहां पर संभाले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि 4 बार से वो खुद यहां सांसद रहे हैं और जिस तरीके के कार्य यहां पर लगातार उनकी ओर से किए गए, सुविधाएं यहां पर उनकी ओर से सीधे तौर पर मुहैया करवाई गई लोगों को। तो जैसा आपने कहा कि कोई मुकाबला यहां पर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए जनता के बीच में, लगातार 6-7 दिनों से हम लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कोई मुकाबला यहां पर देखने को मिल नहीं रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो इस सीट पर तो टक्कर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लोग लगातार यहां पर दावा कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार आपने देखा है कि किस तरीके से नुक्कड़ सभाएं हो या फिर बड़ी रैलियां हो, जनता के बीच में जा जाकर ये बताना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने यहां पर कामकाज किया है और किस तरीके से, क्योंकि पहाड़ों पर व्यवस्थाओं को पहुंचाना बहुत जटिल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इंतजाम किए गए। सृष्टि, हम आपके पास लौट रहे हैं, हम सीधे वाराणसी रुक कर लेते हैं। वाराणसी सबसे ज्यादा प्रमुख सीट, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, जहां से देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है और लगातार वो वहां से एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतते रहे हैं। लेकिन सुमित, जरा वहां के जो लोग हैं, क्योंकि वो तो इसे उत्सव की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, हमने देखा वहां के लोगों के मन में किस तरीके की भावना है। आज क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? वोटिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? लोग क्या कह रहे हैं? वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन है कन्याकुमारी में और विपक्ष सवाल उठा रहा है।